हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल गुरु शिक्षा पर। आज आप पढ़ने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट का चौथी क्लास पढ़ने वाले हैं। इसमें आप पढ़ेंगे किस तरीके से किसी भी केमिकल कंपाउंड यानी यौगिक को बनाया जाता है और किस तरीके से उसको याद रखा जाता है। आप सभी जानते हैं कि यहाँ से जो है केमिकल नाम और साधारण नाम से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 से 5 नंबर इसी वीडियो से मिलने वाला है। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी है, उसको आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए इस वीडियो में आप देख लेते हैं। आप जानते हैं कि किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले हम क्या करते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसका बेस बनाते हैं, उसका पिलर वगैरह देते हैं। क्योंकि अगर किसी बिल्डिंग का पिलर जितना मजबूत होता है उस बिल्डिंग को उतनी ही मजबूती के साथ उतनी ही अच्छी तरीके से बिल्ड किया जा सकता है। यानी किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी चीज़ का जितना मजबूत बेस होता है उसको उतना ही मजबूत बनाया जा सकता है। इसलिए केमिस्ट्री का बेस जो होता है कुछ बेसिक चीज़ें होती है। इसी तरीके से आप केमिकल नाम और केमिकल सूत्र को आप याद रखेंगे तो उसका कुछ बेसिक है। बेसिक क्या है, मान लीजिए आपका ये NaCl ये नमक का फार्मूला है। साधारण नमक का फार्मूला आपको सभी को मालूम है। अब साधारण नमक में से Na का प्लस होता है और क्लोरीन का क्या होता है, माइनस होता है। लेकिन इसी में आप क्या करेंगे, तभी जान पाएंगे, तभी इसको समझ पाएंगे जब इसकी बेसिक चीज़ को आप जानेंगे। ये माइनस, ये प्लस कहाँ से आया और ये माइनस कहाँ से आया। जब इस माइनस और प्लस के बारे में आप जान जाएंगे तो NaCl किस तरीके से क्रिएट हुआ, किस तरीके से बना, इसके बारे में फिर जान जाएंगे। जब इस तरीके से आप जानेंगे तो फिर ये चीज़ आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आपको क्या हो जाएगा, दिमाग में एक स्कीमा बन जाएगा और दिमाग में आपका इस तरीके से छप जाएगा तो आप इसको चाह के भी भूल नहीं सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ से प्लस किस तरीके से आता है और यहाँ माइनस किस तरीके से आता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए इस सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। इसको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p 6 3s1। इसका बाहरी कक्षा आपका क्या हो जाएगा, 3। बाहरी कक्षा क्या हो जाएगा, 3, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 1। ठीक है। और क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन का देख लीजिए, ये 17 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 17 हो गया, जोड़ सकते हैं। यहाँ बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब एक छोटा सा कंसेप्ट आप जान लीजिए, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी तत्व है, वो हमेशा चाहता है, सिर्फ हीलियम का आसपास 2-3 एलिमेंट को छोड़ के जितने भी 118 तत्व में से सारा का सारा चाहता है कि उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो। जब उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होता है तो वो क्या होता है, स्टेबल माना जाता है, अस्थायी माना जाता है। तो आप मान लीजिए इसकी बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन है। या तो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले या खुद की 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे, तो इसकी बाहरी कक्षा क्या हो जाएगा, ये दूसरा वाला हो जाएगा। तो 6 2 8 इलेक्ट्रॉन इसका ऑलरेडी है। 2 ऑप्शन है। तो आप मान लीजिए इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की दूसरों से ज़रूरत है और खुद 1 इलेक्ट्रॉन देना है। तो बताइए जो 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है कभी भी वो, आप बताइए कोई 1 इलेक्ट्रॉन अगर नहीं देता है तो उसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन देगा क्या, तो कभी नहीं ऐसा करेगा। तो ये मजबूरी में क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, दान कर देता है, दूसरों को दे देता है। और देने वाला हमेशा बड़ा होता है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन देने के कारण इसमें जो होता है 1 प्लस चार्ज बनता है। इसी तरीके से क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा तभी हो जाएगा जब 1 इलेक्ट्रॉन ये दूसरों से ले लेगा। जब ये दूसरों से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो लेने वाला हमेशा छोटा होता है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन लेने के चलते इसमें -1 यानी 1 माइनस बनता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जहाँ पे आपको प्लस दिखे समझ जाना है वहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है, जहाँ पे आपको माइनस दिखे वहाँ समझ जाना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ है, यानी वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। प्लस और एक बात आप याद रख सकते हैं, जहाँ पे आपको प्लस दिखे समझ जाना है वो क्या धातु है, जहाँ पे आपको माइनस दिखे वो समझ जाना आपका क्या है, वो अधातु है। तो चलिए समझते हैं कि किसी भी फार्मूला को क्रिएट करने के लिए, फार्मूलेट यानी बनाने के लिए उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसको जानने के लिए तो हम जानेंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट जो है पॉजिटिव होता है और कौन कौन सा एलिमेंट जो है नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव कुछ याद रखना पड़ेगा हमको, नेगेटिव कुछ एलिमेंट्स याद रखना पड़ेगा, तभी हम फार्मूला को अच्छी तरीके से बना सकते हैं, ना कि हम याद करेंगे। तो कुछ चीज़ें याद करना पड़ेगा, वो देख लीजिए। तो आपको याद करना पड़ेगा कुछ पॉजिटिव आयनों के नाम, यानी इस चीज़ को आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। इसी के चलते 50 से 60 फार्मूला आप आज ही के दिन याद करके जाएंगे। किस तरीके से ज़रा देख लीजिए। आपको बस इतना याद रखना है, लिथियम आयन में मात्र 1 प्लस होता है।
सोडियम आयन में 1+ होता है, आपने अभी देखा किस तरीके से 1+ होता है, इसी तरीके से सब में होता है। हाइड्रोजन में 1+ होता है, पोटेशियम में 1+, रूबिडियम में 1+ होता है, सीजियम में प्लस होता है, फ्रांसियम में 1+, यानी सभी में 1+ होता है। मैग्नीशियम आयन में 2+ होता है, जहाँ पे 2+ दिखे उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, +2 भी लिख सकते हैं, 2+ भी लिख सकते हैं, इतना तरीका होता है। ऐसे ही लिखा जाता है जब कभी आप लेबोरेटरी में या फिर लैब में अपना ब्लड वगैरह टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो ऐसा ही लिखा हुआ दिखता है। अब अगर आपको कोई बीमारी पॉजिटिव आता है तो इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद आप कैल्शियम का कितना हो जाएगा 2+, बेरियम का भी कितना हो जाएगा 2+ हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एल्युमिनियम का 3+ होता है, कोबाल्ट का 3+ होता है, क्रोमियम का 3+, क्रोमियम का 1+, जिंक आयन का 2+ होता है, किप्रस आयन का 1+ होता है, किप्रिक का 2+ होता है। अब इसको एक ट्रिक से याद रख सकते, किप्रस यानी जल्दी इसको बोला जा रहा है, किप्रस तो ये क्या हो जाएगा 1, और किप्रिक थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, ई लग रहा है तो किप्रिक, तो यहाँ 2, यानी कम वाला 1 होता है वैलेंसी, ज़्यादा वाला क्या होता है जिसको बोलने में वक्त ज़्यादा लगता है वो क्या हो जाएगा 2 उसका वैलेंसी होता है, यानी किप्रस का 1 हो जाएगा, किप्रिक का आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से लेड आयन का 2+ होता है, यहाँ भी वैसे ही याद रख सकते हैं कि मर्क्यूरस, रस जल्दी बोल रहे हैं तो 1+, मर्क्यूरी ई यानी बड़ी ई है तो आप क्या करेंगे यहाँ 2+, इस तरीके से याद रख सकते हैं, मर्क्यूरस का 1+, मर्क्यूरी का 2+। इसी तरीके से आपका निकेल का 2+ हो जाएगा, सिल्वर का 1+ होता है, स्ट्रॉन्शियम का आपका 2+ होता है, स्टेनस क्या होता है टीन होता है, स्टेनस का आपका 2 होता है, और बेरिलियम का आपका क्या हो जाता है 2+ हो जाता है। ये रहा आपका पॉजिटिव आयन यानी धनात्मक आयन, इनके साथ कोई ना कोई निगेटिव आयन जुड़ता है, ऋणात्मक आयन जुड़ता है। तो इसमें मैक्सिमम जो होता है क्लोरीन आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, और इसमें सभी के सभी का चार्ज जो होता है -1 होता है, इतना आप याद रखेंगे। चलिए देखते हैं फार्मूला को किस तरीके से बनाया जा सकता है। तो कुछ फार्मूला का नाम लिख दिया गया है, ये क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है, क्या है कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बना कैसे ज़रा देख लीजिए, कार्बन और ऑक्सीजन से बना है, किससे बना है कार्बन और ऑक्सीजन से। आप ये समझ जाइए कि कार्बन का बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 4 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 4 ये किसी से ले लेता है, इसलिए इसमें 4+ होता है, क्या होता है 4+ होता है। और ऑक्सीजन का बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेगा तो ये 2- होगा, यहाँ क्या है 4+, यहाँ क्या है 2-। अब यहाँ 2- है, ये 4 प्लस है, ये 2- है। आपको फार्मूला इस तरीके से क्रिएट करना, जो भी इसका वैलेंसी होता है चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आपको बस इतना याद रखना है कि यहाँ का जो संख्या है और यहाँ का जो संख्या है ये सिर्फ बराबर हो जाए। तो हम जानते हैं यहाँ 2 है, अगर इसको हम 2 से गुना कर दें तो 2 दूना 4- यहाँ भी हो जाएगा और 4+ यहाँ बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 2 से गुना करने का मतलब होता है यहाँ O से 2 लगा देना, तो क्या बन गया आपका CO2 बन गया, जिसको आप क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसी तरीके से आपका ये बनता है CH4। इसी तरह आपका क्या होता है NH4Cl होता है। आपने पहले ही देखा, यानी अमोनियम का NH4 यानी +1 होता है, क्लोरीन का -1 होता है। यानी कहने का मतलब है यहाँ भी 1+ है यहाँ, और यहाँ 1- है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा, कट जाएगा। अब आपका क्या बच जाएगा NH4Cl, जिसका नाम क्या हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा। इसी तरीके से ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को आपको याद रख लेना, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है CHCl3 होता है। और इसी को कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में डॉक्टर्स यूज़ करता है पेशेंट को बेहोश करने के लिए, और इसी का यूज़ करता है कहीं ना कहीं जो किडनैप वगैरह करता है तो बेहोश करने के लिए इसी का यूज़ किया जाता है, क्लोरोफॉर्म लगा दिया था। हालांकि आप फिल्म वगैरह में देखे होंगे कि जब कोई किडनैप वगैरह करने के लिए जाता है तो इसी को लेके जाता है, को सूंघा दिया जाता है, जिसको बेहोश करके किडनैप कर लिया जाता है। तो इसको आपको याद रखना, ये एग्ज़ाम में अक्सर फार्मूला पूछा जाता है, क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है। नेक्स्ट क्या है CCl4, जिसको बोला जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोला जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन कई एक बार पूछा जा चुका है कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है CCl4 होता है। और कार्बन टेट्रा क्लोराइड का यूज़ जो होता है अग्निशमक के रूप में किया जाता है, यानी आग बुझाने वाले यंत्र के रूप में
किया जाता है, उसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, CH3COONA, इसको भी आपको याद रख लेना है, सोडियम एसीटेट। क्या है, सोडियम एसीटेट। अब सोडियम एसीटेट है, ये भी क्वेश्चन कई एक बार पूछा जा चुका है। यहाँ क्या है, CH3COO का माइनस होता है और Na का क्या होता है, प्लस होता है। तो ये प्लस और माइनस दोनों बराबर हो गया, तो क्या हो गया, CH3COONA बन गया। कैल्शियम, ये सोडियम क्या हो जाएगा, एसीटेट बन जाएगा। नेक्स्ट क्या है आपका, एसिटिक एसिड। ये भी कहीं ना कहीं पूछा जा चुका है आपको एग्ज़ाम में। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COOH। और ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, HCOOH क्या है, फॉर्मिक एसिड है। कि इसका कॉमन नाम अगर पूछा जाए तो फॉर्मिक एसिड होता है। IUPAC नाम अगर इसका पूछा जाए तो मिथेनोइक एसिड होता है। अगर आपको पूछा जाए कि लाल चींटी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो फॉर्मिक एसिड ही पाया जाता है। लाल चींटी के डंक में कहने का मतलब है, जब चींटी आपको काट लेता है, काटने के बाद आपको उस जगह क्या हो जाता है, फूल जाता है, फिर वहाँ जलन से महसूस होता है। तो जलन महसूस होने का कारण यही होता है कि उसमें चींटी द्वारा इस रसायन को अपने अंदर, त्वचा के अंदर डाल दिया जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, H2SO4। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, जिसे अम्लों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अम्लों का राजा कहा जाता है। सभी अम्लों का राजा यानी किंग ऑफ एसिड इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, यानी ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ तक कि हमने खुद बीएड का जब एंट्रेंस दिया था तो उसमें पूछा गया था कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, तो H2SO4 को यानी सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। H2O सभी जानते हैं, वाटर। उसके बाद Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। ये तो आसान सा है, Na को सोडियम बोलते हैं, ऑक्सीजन को ऑक्साइड बोलते हैं, तो सोडियम ऑक्साइड। इसको फार्मूला किस तरीके से बना ज़रा देख लीजिए। क्या है, ये Na और मान लेते ये ऑक्साइड, तो Na का प्लस होता है, +1 होता है, इसका -2 होता है। तो ये 2 है, तो इसको बराबर करने के लिए हम किससे गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ 2 से गुना करने का मतलब सोडियम में 2 लगा देना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Na2O हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फॉर्मूला बनता है Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड। इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम कैसे बनता है, कैल्शियम इसका 2+ होता है, इसका 2- होता है, दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, तो बचा क्या, CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरीके से कॉपर ऑक्साइड भी बनता है, इसी तरीके से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसी तरीके से PbO यानी लेड ऑक्साइड बनता है, इसी तरीके से ZnO यानी जिंक ऑक्साइड बनता है। इसी तरीके से यहाँ अगर समझे आप कि ये कैसे बना, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 क्यों बना, अब यहाँ आप जानते हैं कि इसका क्या होता है, -2 होता है, और फेरिक जब बोलेगा तो इसका कितना होता है, 3 होता है। तो हम सभी जानते हैं कि इसको हमको बराबर करने की ज़रूरत होती है। तो बराबर हम तभी कर सकते जब इसको हम 3 से गुना कर दें और इसको हम किससे गुना कर दें, 2 से गुना कर दें। ये 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा। तो यहाँ 3 से गुना करें तो इसका मतलब यहाँ O में 3 लगा दिए, यहाँ 2 से गुना करें इसका मतलब यहाँ Fe में 2 लगा दिए, तो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बन गया। इसी तरीके से जब फेरस की बात करेंगे तो फेरस में हमने बताया था अस अगर है तो जल्दी बोल रहे हैं तो ये 2, उसके बाद एक तो ज़्यादा होता है तो वो क्या हो जाता है, 3 हो जाता है। तो फेरस यानी Fe का क्या 2 हो जाएगा प्लस, और ऑक्सीजन का तो 2 माइनस होता है। यदि ये दोनों ख़त्म हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा फार्मूला, Fe वो फेरस ऑक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट की बात करें आप तो नेक्स्ट क्या आपका K2O यानी पोटेशियम ऑक्साइड। यहाँ आप इसको समझ सकते हैं, K2O कैसे बना, पोटेशियम ले लिए, ऑक्साइड भी ले लिए, ऑक्सीजन भी ले लिए, इसका क्या होता है, -2 होता है। तो आप ये समझ रहे होते हैं कि ये ऑक्सीजन में -2 कहाँ से आ गया, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए एक बार उसको देख लेते हैं कि ऑक्सीजन में 2 कहाँ से आता है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p4। बाहरी कक्षा आपका कितना है, दूसरा कक्षा आपका बाहरी है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 6 है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट जो है अपनी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा। अब जो भी इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो लेने वाला हमेशा छोटा होता है, इसलिए माइनस लगता है। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के कारण इसमें 2 माइनस बनता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये डोनेट करता है, दान करता है पोटेशियम, तो इसमें 1 प्लस होता है। तो इसको बराबर करने के लिए हम इसको 2 से गुना करेंगे, तभी तो ये 2 गुना 1 2 हो जाएगा। और यहाँ 2 से गुना कर रहे हैं, इसका मतलब हम किस में लगा रहे हैं, K में लगा रहे हैं। तो K2O क्या हो जाएगा आपका, पोटेशियम ऑक्साइड हो जाएगा। इसी तरीके से आपका बेरियम ऑक्साइड में सिंपल सी बात है,
सिंपल सी बात आपका क्या है, बेरियम, और ये रहा ऑक्साइड। तो बेरियम का +2 होता है, अभी पढ़ा आपने, और इसका -2 होता है, तो ये दोनों बराबर है, तो ये ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो आपका फार्मूला क्या बन जाएगा, BaO, बेरियम ऑक्साइड बन जाएगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम, मैग्नीज ऑक्साइड में आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीज ऑक्साइड में MnO2 इस तरीके से बनता है। तो ज़रा देख लीजिए क्या है, ये मैग्नीज जो होता है 4 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है, तो इसमें +4 होता है, और इसमें -2 होता है। अभी आप बताइए, इसमें 4 है, इसमें 2 है, अगर इसमें हम 2 से गुना कर दें तो 2 दूना 4, यानी दोनों में बराबर हो जाएगा। यहाँ 2 से गुना करने का मतलब है हम यहाँ ऑक्सीजन में 2 लगा रहे हैं, तो फार्मूला हमारा क्या बन गया, MnO2 बन गया, जिसको मैग्नीज ऑक्साइड बोला जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फेट। जिंक सल्फाइड की बात करें तो जिंक का +2 होता है, सल्फाइड का -2 होता है, दोनों बराबर है, ख़त्म हो जाएगा, ZnS आपका फार्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट की बात आपको करें तो HGS। अब HGS क्या है, HGS भी आपका क्या हो जाएगा उसी तरीके से, क्योंकि क्या है ये मर्क्यूरस, क्या है मर्क्यूरस। तो आपको अभी हमने बताया था मर्क्यूरस, जब अस बोलेंगे तो 1 हो जाएगा, और इक बोलेंगे तो उसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अस बोल रहे हैं तो Hg का कितना हो जाएगा, +1, और इसका 1, दोनों का बराबर है तो ख़त्म हो जाएगा, बन जाएगा HGS। इसी तरीके से ये क्या है, सिल्वर सल्फ़र, Ag2S, Al2O3, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा समझिए कि ये बना कैसे, ये क्या है, बना कैसे। तो यहाँ एल्युमिनियम, और यहाँ क्या है, ऑक्सीजन। एल्युमिनियम का क्या होता है, +3 होता है, इसका -2 होता है। तो हम सभी जानते हैं कि इसको हमको बराबर करने की ज़रूरत होती है, इसको हमें क्या करने की ज़रूरत होती है, बराबर करने की ज़रूरत होती है। तो इसको अगर हम 2 से गुना कर दें, इसको अगर हम 3 से गुना कर दें, यानी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया इसलिए यहाँ Al में 2 लगा देंगे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे। तो Al2O3 यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया। यानी 29 नंबर में आपका क्या हो जाएगा, आपका 21 नंबर में क्या हो जाएगा, Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें K2S, पोटासियम सल्फेट। अब पोटासियम सल्फेट की बात करें तो पोटासियम का क्या होता है, 1 होता है, और सल्फेट का क्या होता है, 2 होता है। यानी इस तरीके से पोटासियम का +1, सल्फेट का -2। तो इसको बराबर करने के लिए हम 2 से गुना करेंगे कि नहीं करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो K2S फार्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आपका क्या है, Al2SO4 का होल 3। अब Al2SO4 का होल 3 कहने का मतलब है ये एल्युमिनियम है, ये सल्फेट SO4 होता है, और पूरा का पूरा सल्फेट इसका तो +3 होता है, और पूरा का पूरा सल्फेट का -2 होता है। तो बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुना करेंगे, यहाँ किस से गुना कर देंगे, 3 से। तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2 लगा है, इसका मतलब यहाँ Al में लगा देना 2। यहाँ 3 से गुना किया, इसका मतलब यहाँ 3 से गुना नहीं करना, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन भी है, सल्फ़र भी है। तो यहाँ ब्रैकेट लगा के हम 3 से करेंगे, तभी दोनों में ये गुना जाएगा। तो आपका फार्मूला बन के तैयार हो गया Al2SO4 का होल 3 यानी एल्युमिनियम सल्फेट। इसी तरह से आपका नेक्स्ट भी बनेगा 30 नंबर क्वेश्चन, Na2SO4। Na2SO4 कैसे बनेगा ज़रा देख लीजिए। ये यानी ये आपका SO4, इसका -2 होता है, इसका +1 होता है। ये -2, ये +1 है, इसको बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो क्या 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, Na2SO4 हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में CaSO4। तो Ca का क्या होता है आपका +2 होता है, SO4 का भी आपका क्या होता है, -2 होता है। तो दोनों बराबर है, तो फार्मूला आपका बनकर तैयार हो जाएगा, क्या यही सेम रह जाएगा, CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट रह जाएगा। इसी तरीके से सेम रहेगा FeSO4 यानी फेरस सल्फेट का आपका नेक्स्ट क्या हो जाएगा। इसी तरीके से बेरियम सल्फेट का भी ऐसे ही बनेगा, बेरियम का 2 होता है प्लस सल्फेट का -2, दोनों बराबर होता है। और Al2SO4 का होल 3 ये तो पहले ही देख लिया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। अमोनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट ये भी ऐसे ही बनेगा, जिंक का +2 होता है और सल्फेट का -2 होता है, तो जिंक सल्फेट हो जाएगा। इसी तरीके से मैग्नीशियम सल्फेट का भी उसी तरीके से होगी। अब यहाँ भी ऐसे ही होता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। तो पोटासियम का आपका क्या होता है, +1 होता है, और हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, -1 होता है। तो ये दोनों बराबर है, तो फार्मूला आपका निकल के आता है पोटासियम हाइड्रोक्साइड का KOH।
इसी तरह अगर नेक्स्ट की बात करें, जिसे बुझा हुआ चूना भी बोला जाता है, भाखड़ा चूना भी बोला जाता है, और दीवारों में सफ़ेदी करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, इसी चीज़ का यूज़ किया जाता है CaOH का Hal2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका कॉमन नाम बुझा हुआ चूना है, याद रखेंगे। इसका फार्मूला कैसे बनता है ज़रा देख लीजिए। कैल्शियम का Ca, ये OH, इसका +2 होता है, इसका -1 होता है। बराबर करने के लिए हम किससे गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे, और इसी 2 से गुना करने के लिए हम यहाँ 2 लगाएंगे। अगर अब यहाँ हम 2 लगा देते तो सिर्फ हाइड्रोजन में 2 लग गया, ऑक्सीजन में नहीं लगे, इसलिए ब्रैकेट लगा के हम क्या करेंगे? 2 लगा देंगे, तो आपका बन जाएगा CaOH का Hal2, जिसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, बुझा हुआ चूना भी इसको बोला जाता है। कई एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट आपका क्या है? AlOH का Hal3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। Al का +3 होता है, डायरेक्ट यहाँ पे +3 लग जाता है, गुना में हो जाता है, आपका क्या हो जाएगा? AlOH का Hal3 आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा? AlCl3। अब AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, आप सभी जानते हैं कि एल्युमिनियम का क्या होता है? +3 होता है, लेकिन Cl का क्या होता है? -1 होता है। बराबर करने के लिए हम किससे गुना करेंगे इसको? 3 से, तो ये 3 कहाँ लग जाएगा? यहाँ। AlCl3 आपका फार्मूला बन के निकल के आता है, तो AlCl3 आपका क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट आपका क्या है? CuCl2। तो Cu का आपका क्या होता है? +2 होता है, और Cl का क्या होता है? -1 होता है। तो इसको बराबर करने के लिए 2 से गुना करेंगे, यही 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? CuCl2 बन जाएगा फार्मूला, यानी क्यूप्रस यानी कॉपर क्लोराइड आपका बन जाएगा। नेक्स्ट की अगर बात करें FeCl2, Fe का +2 होता है, तो डायरेक्ट Cl से गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? फेरस क्लोराइड। फेरिक की बात करें तो 3 हो जाएगा उसका वैलेंसी, इक और अस मतलब 2 आपको याद रखना है, यानी कम, और इक यानी ज़्यादा याद रखना है, यानी 3। तो फेरिक का क्या हो जाएगा? 3 डायरेक्ट Cl में लग जाएगा, तो फेरिक क्लोराइड हो जाएगा। AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, PbCl2 लेड क्लोराइड, उसके बाद MnCl2 मैग्नीज क्लोराइड, इसी तरीके से बन जाएगा। KCl, K का भी एक होता है, Cl का भी एक होता है, तो KCl पोटासियम क्लोराइड बन जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? कैल्शियम क्लोराइड, Ca का +2 होता है, तो क्लोरीन में 2 लग जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। ये क्या है? मर्क्यूरस क्लोराइड, तो आपका क्या हो जाएगा? HgCl2। इसी तरीके से आपका क्या नेक्स्ट क्या बन जाएगा? HNO3 नाइट्रिक एसिड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, उसके बाद आपका नाइट्रस एसिड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी केमिस्ट्री में एक को 1 बोला जाता है, 2 को क्या बोला जाता है? डाई बोला जाता है, 3 को ट्राई बोला जाता है, 1 को मोनो बोला जाता है, 2 को डाई, 3 को ट्राई। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? डाई ऑक्साइड बोला जाता है। N2O को नाइट्रस ऑक्साइड बोला जाता है। इसी को कभी कभी पूछा जाता है कि हंसने वाली गैस का सूत्र क्या होता है, तो N2O होता है। NO को नाइट्रिक एसिड बोला जाता है, H2COOH को कार्बोनिक एसिड बोला जाता है, C2H5COOH को एसिटिक एसिड बोला जाता है, CH4 को मीथेन गैस बोला जाता है। मीथेन गैस क्या होता है कि जानवरों के मलमूत्र में या फिर कहीं सड़ी गली चीज़ें अगर गिरी हुई है, वहाँ जो गंद कर रही होती है गैस, उसी गैस को क्या बोला जाता है? मीथेन गैस बोला जाता है। ये क्वेश्चन तो कई एक बार पूछा जा चुका है कि C6H6 किसका फार्मूला होता है? बेंजीन का फार्मूला होता है। यानी तो कभी कभी उल्टा पूछा जाता है कि बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, तो C6H6 होता है, आप उसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का Hal2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ कैसे बना? तो Mg का क्या होता है और OH देख लेते हैं। Mg का +2 होता है, OH का -1 होता है। बराबर करने के लिए हम किससे गुना करेंगे? यहाँ 2 से गुना करेंगे। यहाँ 2 से गुना करने का मतलब यहाँ हम 2 लगाएंगे, तो यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन में 2 लग रहा है, इसलिए ब्रैकेट लगा के क्या करेंगे? 2 लगा देंगे, तो फार्मूला आपका बन के क्या आ जाएगा? MgOH का Hal2 आ जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाएगा। इसी तरीके से जो फर्स्ट में क्वेश्चन लिया गया था NaCl कैसे बनता है, आप यहाँ समझ जाइए NaCl बनता कैसे। सोडियम का +1 होता है, क्लोरीन का -1 होता है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। आपका फार्मूला बन के निकल जाएगा क्या? NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड का फार्मूला आपका क्या निकल जाएगा? बन के NaCl निकल जाएगा, यानी NaCl सोडियम क्लोराइड का फार्मूला, जिसका साधारण नाम नमक होता है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो ये क्या? Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट। ये कैसे बनता है ज़रा देखिए। ये Na, ये SO4, इसका +1 होता, इसका -2 होता, तो इसको अगर हम 2 से गुना कर दें तो यहाँ भी 2 गुना 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से गुना करने का मतलब हम यहाँ 2 सोडियम में लगा रहे हैं, तो फार्मूला आपका बन के आ रहा है Na2SO4।
इसी तरीके से MgSO4 बनता है। Mg कहने का मतलब है मैग्नीशियम का भी वैलेंसी +2 होता है और SO4 का वैलेंसी -2 होता है, दोनों बराबर है तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपको फार्मूला बन के क्या आ जाएगा, MgOH का MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट इसी तरीके से आपका आता है NaNO3 कहने का मतलब सोडियम नाइट्रेट, फिर सोडियम आपका कार्बोनेट, फिर CuCl2 आपका कॉपर क्लोराइड, CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये एक बार पूछा जा चुका क्वेश्चन, आप इसे याद रखेंगे क्योंकि इसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका IUPAC नेम है, कॉमन नाम इसका क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। यानी ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला अगर आपको पूछे तो CaOCl2 बताना है। इसी तरीके से नेक्स्ट की बात करें तो कॉपर ऑक्साइड है, CuO है। आपको क्या करना है, इसी 70 में से कई एक क्वेश्चन आपको क्या करेगा, रिपीट करेगा, पूछा जा सकता है। इसलिए आपको क्या करेंगे, सबसे पहले जो पॉजिटिव आयन आपको बताया गया था, पॉजिटिव आयन को आप याद कर लेंगे। इसका जो नेगेटिव आयन है उसको थोड़ा सा नज़र देख लेंगे। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसको पहले वीडियो में बताया जा चुका है, उसमें जगह पहले आप देख लेंगे तो आपको एक नज़रिया मिल जाएगा कि पॉजिटिव आयन कब बनता है और नेगेटिव आयन कब बनता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप हमारे चैनल में बने रहें, क्योंकि यहाँ 0 से लेके बिल्कुल आपका जो है चैप्टर को मुकम्मल कराया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल हाई लेवल तक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।